मनुष्य अपनी शक्ति को भूला होता है, जो उसके अंदर इनर पावर से उन्हें भूला होता है तो अपने आप ही तनाव में आ जाता है। गौर से देखिए कैसे हम अपनी शक्तियों को भूले होते हैं। अपनी शक्तियों को भूले होने का कारण है सबसे पहले उसे भूले होना जिसमें शक्ति होती है। और वो कौन है जिसमें शक्ति होती है? वो है इंटरनल एनर्जी, वो नूर, वो प्रकाश, वो सोल जिसको हम आत्मा कहते हैं। हम जब भूले होते हैं स्वयं को तो हमें शक्तियाँ भले अपनी कैसी याद आ सकती है। जैसे सिंपली कहा जाता है तनाव, मतलब कहते हैं ना तनाव रहता है आजकल बहुत। तनाव मतलब तन में आओ, अर्थात स्वयं को जो हम तन समझते हैं हम वो नहीं समझते जो हम हैं, तो तनाव हो जाता है। क्योंकि तन समझने पर हम कभी भी अपने इनर पावर्स, हमारे मन में छिपी वो अथाह शक्तियों का प्रयोग हम कभी भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम गौर करेंगे कि हम कौन हैं। सबसे पहले हम इस बात पे हम आते हैं। आपने देखा होगा हम जब से जन्मे हैं हम एक बात कई बार कहते हैं, मैं और मेरा। देखिए अपने आस पास देखिए, हम एक चीज़ को कहते हैं मेरा, मेरी गाड़ी, मेरे बंगले, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, सब मेरा मेरा। और करीब आइए तो शरीर के अंगों को भी क्या कहते हैं? मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा सर, मेरी आँखें, तो सब मेरा है। तो इन सब से मिलकर बनता है मेरा शरीर। फिर हम इस शरीर के लिए हमेशा कहते हैं मेरा शरीर, कहते हैं ना मेरे शरीर में थोड़ी तकलीफ़ रहती है, या मेरा शरीर बहुत अच्छा मेरा साथ देता है, माई बॉडी इज़ वेरी गुड। यानी बॉडी को मेरा कहते हैं। तन मेरा है, मैं तन नहीं हूँ। फिर भी जब कभी भी आप अपने बारे में सोचते हैं तो सामने बॉडी ही आती है। तो हम स्वयं को क्या समझते हैं अनजाने में कि मैं ये तन हूँ। एक्चुअल में ये तन मैं नहीं हूँ, तन के अंदर बैठी वो शक्ति हूँ, और वो शक्ति में अथाह शक्ति है। जैसे ही हम स्वयं को आत्मा मानते हैं तो मैं एक शक्ति हूँ, मुझे शक्ति बाहर से नहीं चाहिए। इसमें आत्मा को शक्ति भी कहा जाता है। लेकिन स्वयं को ही माने तो इसके लिए ही मेडिटेशन किया जाता है। तो इसके लिए रेगुलर अभ्यास किया जाता है। रोज़ सुबह उठकर, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले सेकंड से माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मेरे मन में अथाह शक्तियाँ हैं। तो आप पाएंगे कि आपकी शक्ति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जैसे फ़ोन की बैटरी चार्ज होती है ना, वैसे मन की बैटरी चार्ज होती जा रही है। देखिए स्ट्रेस की बात हम करते हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस में फार्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। मतलब तनाव इज इक्वल टू दबाव डिवाइडेड बाय शक्ति। अब यहाँ पे देखना होगा कि हमने क्या किया है, खुद से अवेयर न रहकर स्वयं को देह समझने के कारण हमने क्या कर दिया, तनाव इज इक्वल टू दबाव। जितना दबाव बाहर से पड़ता है हमारे जीवन में हम उतने तनाव में जाते हैं। फिर वो डिवाइडेड बाय जो शक्ति है उसका क्या काम रहा? कोई काम रहा ही नहीं, क्योंकि हमने स्वयं को देह माने, जबकि हम हैं कौन? आत्मा। तो हमने स्वयं को वो समझना है, आई एम बीइंग, पावरफुल बीइंग, पॉइंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर तो फोकस करेंगे उसको। ये फार्मूला जो है उसको समझते हैं हम कि पहले इस बात से समझते हैं कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है। जैसे सामने 6 व्यक्ति खड़े हैं और 6 लोगों के जीवन में सेम प्रॉब्लम है, सेम बिल्कुल। हम पूछे उनसे, भाई एक कहेगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा सर एकदम घूम रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक कहेगा हम प्रॉब्लम छोटी है। एक क्या बोलेगा, प्रॉब्लम कहाँ है? और एक कहेगा प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो सेम ही है। तो रिएक्शन प्रॉब्लम के प्रति सबकी अलग अलग है, क्योंकि मानसिक शक्ति अलग अलग है, उनकी बैटरी का लेवल जो है वो अलग अलग है। एक का ज़्यादा है, एक का कम है।
अगर हम अपनी शक्ति को बढ़ा ले तो हमें तनाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम से तनाव होता नहीं है, प्रॉब्लम से तनाव नहीं होता है। वही प्रॉब्लम अगर हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा ले तो वही प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी। आज मेरे जीवन में तनाव है 100, बाहर से दबाव पड़ रहा है 100, बराबर कर दे, लेकिन अगर मुझे इससे शून्य करना है तो मुझे क्या करना होगा, अपनी शक्ति को भी 100 कर देना होगा। तो यहाँ पर मुझे अपनी पावर्स को जगाना है। तो पावर्स जागृत होती है अफर्मेशन, जिसको हम स्वमान कहते हैं। स्वयं को मान देने से हम देखिए दूसरों से कैसे उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमें मान दे, दूसरे हमें अप्रिसिएट करे। जब दूसरे हमें मान देते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, तो किसको अच्छा लगता है? मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। सोचिए, अगर दूसरे का मान, मेरा मन प्रसन्न होता है, लेकिन मैं स्वयं अपने मन को मान दूं तो मेरा मन क्या कर देगा? मेरा मन दूसरों से भी ज़्यादा मानता है मेरा मन मेरी बात। जब हम दूसरों की भी कंप्लेन कर रहे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे चलता है, ऐसे कपड़े, तो होता क्या है, इन सब बातों को सबसे पहले मेरा मन सुनता है। जब मेरा मन सुनता है तो मेरा मन सोचता है कि ये मुझसे ही कंप्लेन कर रहा है। जैसे एक पाइप से जब पानी जब जाता है बाहर, तो उस पाइप को अंदर से भिगोता हुआ जाता है। सेम वे जब कोई भी बात, कोई भी थॉट, कोई भी हमसे बाहर जो रेडिएट हो रहा है एनर्जी, वो सबसे पहले मेरे मन को भिगोती है। तो इसलिए ध्यान रहे, जो भी हम दूसरों को बोल रहे हैं, अगर अच्छा बोलते हैं, दूसरों को अच्छा सोचते हैं, तो सबसे पहले स्वयं के लिए अच्छा बोल रहे हैं और अच्छा सोच रहे हैं। तो इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। दूसरा, तनाव बढ़ने का कारण है हम किस तरीके के शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। अभी देखिए, हम आसपास ज़रूर देखते होंगे, बहुत लोगों की आदतें हो गई है छोटी छोटी बातों के लिए। जितनी टेंशन मुझे है ना इस काम के लिए, मुझे बहुत टेंशन है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेंशन शब्द से रिप्लेस कर चुके हैं, ये कहने के बजाय कि जितना रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ शायद कोई और ना हो। बट मैं कहती हूँ कि जितनी टेंशन मुझे है ना, इतनी तो किसी को हो भी नहीं सकती। तो होता क्या है कि ये मैं अपने मन को बता देती हूँ कि मुझे ना बहुत टेंशन है, और मन का एक नियम है कि मन जो भी बात हमसे सुनता है, उसे ये लगता है कि इनको यही बहुत प्रिय है, वो हमारे जीवन में इसी को बढ़ाने में लगा हुआ रहता है। जब कोई थॉट क्रिएट करते हैं, तो जैसे कि मुझे बहुत टेंशन है, तो टेंशन वाली जो लोवेस्ट एनर्जी है मुझसे रेडिएट होती है, बाहर निकलती है। और बाहर देखिए अनेक मनों ने ये एनर्जी रेडिएट की हुई है, तो ये एनर्जी फैली हुई है, और ये एनर्जी उस एनर्जी से कनेक्ट होके और खींचती है, और मन क्या करता है, आपके जीवन में और टेंशन लेकर आता है। ये साइंटिफिकली प्रूफ है। तो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि हम किस तरीके के बात शब्द उच्चारते हैं। जब कोई थॉट क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई थॉट क्रिएट किया, मुझे बहुत टेंशन है, तो टेंशन वाली जो लोवेस्ट एनर्जी होती है, जो मुझसे निकलती है, बाहर निकलती है, और बाहर अनेक मनों ने ये एनर्जी रेडिएट की हुई है, तो ये एनर्जी फैली हुई है। ये एनर्जी इस एनर्जी से कनेक्ट होती है, और होता क्या है, आपका मन आपके जीवन में और टेंशन लेकर आता है। ये साइंटिफिकली प्रूफ है। तो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए। सबसे आप सोचिए, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या हो सकता है? आपने बहुत सारे मोटिवेशनल बुक्स पढ़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं दिन भर में, वो बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या हो सकता है? आप कल्पना कीजिए, आपके हाथ में गीता है, इधर आपके हाथ में न्यूज़पेपर है, तो दोनों में ही नॉलेज, लेकिन बताइए एलिवेटेड नॉलेज कौन सी है? समझ गए ना? तो सेम वे सवेरे उठते ही अगर मन को परमात्म ज्ञान का भोजन मिल जाए, तो उसके बाद सोचिए आप, जब मन एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि ज्ञान रूपी भोजन जाते ही ऑटोमेटिकली मन एक्सरसाइज शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं क्यों नहीं। तो जिस प्रकार हम अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए, उसे शेप में लाने के लिए अच्छा डाइट लेते हैं,
फिर एक्सरसाइज करते हैं सेम वे। मन को अच्छा शेप देने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए पहले अच्छा भोजन, ज्ञान रूपी भोजन, और फिर देखिए उस पर अगर एक्सरसाइज की जाए तो मन कैसा हो जाएगा। कल्पना कीजिए, जैसे के बारे में सोचते हैं वैसे बनते जाते हैं। अनुभवी हैं हम। जैसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, जैसे सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, वो उस वक्त वैसा ही हो जाता है। मन में वो एनर्जी एंटर करना शुरू कर देती है। सोचिए, अगर हम परमात्मा महावाक्यों का चिंतन कर रहे हैं, परमात्मा के ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, तो सोचिए हमारा मन कैसा हो जाएगा। ये शिकायतें हैं कि मैं बहुत तनाव में रहती हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन रहती है, कहाँ उड़ जाएगी पता भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, भारत में चैंटिंग टेक्निक है जिसमें संत महात्माएं, जिसमें हाई एनर्जी वर्ड को लेकर उसे चैंट करते हैं और उसे सिद्धि प्राप्त करते हैं। सेम वे अगर सोचिए आप, अगर पॉजिटिव हाई एनर्जी वर्ड को बार बार रिपीट किया जाए तो उसे सिद्धि मिल जाती है, तो निगेटिव वर्ड को बार बार रिपीट किया जाए तो उसमें भी सिद्धि मिलेगी। सिद्धांत तो यही कहता है। तो अगर मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत टेंशन है, मैं काम की टेंशन ले रही हूँ, तो टेंशन ये चैंटिंग वाला वर्ड है, तो ये स्ट्रेस, तो इस स्ट्रेस को मैं रिपीट करती हूँ, आजकल बहुत स्ट्रेस है, तो क्या होता है, डिप्रेशन की सिद्धि मिलती है। और जितना कहती हूँ डिप्रेशन, तो अंततः लोग आजकल सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं। थोड़ा परमात्मा महावाक्यों स्टडी करें, थोड़ा खुद को सम्मान दें, और सम्मान दे के विजुअलाइज करें कि, और मान ले कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा प्रेम के सागर हैं, मैं आत्मा भी प्रेम से भरपूर हूँ। आप सवेरे अगर विजुअलाइज करते हैं, डेफिनेटली क्या होगा कि आपसे वो प्योर प्रेम से भरी वो एनर्जी उस व्यक्ति के पास जाती है, उस आत्मा के पास जाती है, उसके मन में प्रवेश करती है, और ऑटोमेटिकली रिलेशन आपका वैसा बनने लगता है। 100% ये चीज़ें कार्य करती है, क्योंकि ये सिद्धांत से जुड़ी हुई होती है, और सिद्धांत कभी गलत नहीं होते, क्योंकि हमें उनको अप्लाई करना ज़रूरी है। हम क्या करते, एक बार अप्लाई करते नहीं होती, छोड़ देते हैं। लेकिन हम जो उदास हुए, दुखी हो रहे हैं, वो एक बार से नहीं हुए, वो उसका लंबे काल का अभ्यास है। तो खुश रहने के लिए थोड़ा तो अभ्यास करना पड़ेगा ना। तो दुख को हटाने के लिए सुख का थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, और सुख का साइज बढ़ाना पड़ेगा, तो दुख वहाँ से भाग जाएगा। तो ये कार्य विशेष हमें करना है, सवेरे सवेरे विजुअलाइजेशन। हम में से अधिकतर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा मन मेरी नहीं सुनता। ठीक है, कहाँ से सुनेगा जब आपने उसकी कभी नहीं सुनी, या उससे बात कभी करते नहीं, उससे अच्छी अच्छी बात सुनाते हैं तो ऐसी वैसी सुनाते हैं, मन भी कहता मुझे नहीं सुनना है। किसी व्यक्ति को आप हमेशा उल्टी सुल्टी बातें सुनाते रहो तो वो भी कहेगा भैया बस करो। तो वैसे भी मन भी बेचारा सोचने लग जाता है कि बस करो आप, मैं आपकी नहीं सुनूंगा। तो करना क्या है, हमें अपने मन से अच्छी अच्छी बातें करनी है। आप कहेंगे नहीं मेरी तो कभी सुनता ही नहीं, सुनेगा। देखिए, अगर आपको किसी से अपना कार्य कराना हो तो उससे आप कब मिलेंगे, अपने समय के अनुसार या उसके समय के अनुसार? जवाब यही होगा कि उसके समय के अनुसार। और अपने मन से कार्य कराना है तो अपने मन से कब मिलना चाहिए, उसके समय के अनुसार। हमारा मन किस समय हमारी सबसे ज़्यादा सुनता है? हमारा मन सबसे ज़्यादा हमारी सवेरे, जब हम सोकर उठते हैं, जब आंखें खोलते हैं, उस वक्त हमारा मन बिल्कुल आज्ञाकारी होता है, हमारी हर बात मानता है, सुनता है। आप जो भी बोलेंगे वो सुनेगा, क्योंकि इस समय पर कॉन्शियस माइंड जगा हुआ नहीं होता है, इसलिए थॉट तेज़ नहीं दौड़ रहे होते। और कॉन्शियस मतलब लॉजिकल माइंड। तो अगर मान लीजिए आपके देह में कोई बीमारी है और आप उससे हील करना चाहते हैं मन की शक्ति के द्वारा, आप सवेरे उठते ही ये संकल्प कीजिए कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, मुझे संपूर्ण आरोग्य प्राप्त है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा शक्तियाँ मेरे मन में समाई हुई हैं, मेरे मन से हीलिंग एनर्जी मेरे पूरे बॉडी में फैल रही है, धीरे धीरे हील हो रही हूँ। पानी रखिए और अभ्यास कीजिए, वाटर भी चार्ज हो जाएगा। अब देखिए, ऑटोमेटिक यही थॉट चलते रहेंगे। और ये करने से क्या बेनिफिट होगा, सवेरे सवेरे ये क्यों कार्य करता है, क्योंकि लॉजिकल माइंड सुसुप्त है। तो सवेरे आप इस तरीके के इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या फिर आप 5
संकल्प दे सकते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। अपने आप को देखें मस्तक के बीच, मैं बहुत तेजोमय। मस्तक के बीच देखें, मुझसे लाल प्रकाश निकल रहा है। लाल किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। विजुअलाइज करें, अगर इसी क्षण आप संपूर्ण स्वस्थ हो जाएं तो कैसे फील करें। विजुअलाइज इट। मैं तकदीरवान भाग्यवान हूँ। अपने आप से कहें, तकदीरवान हूँ, संपूर्ण प्रकृति और परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ। मैं आरोग्यवान हूँ, मुझे संपूर्ण आरोग्य प्राप्त है। विजुअलाइज करें जैसे देवी देवताओं के कंचन काया होती है वैसे। फिर देखें, मैं संतुष्ट हूँ। तो इस तरीके के अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे तनाव के बारे में, उससे मुक्त रह सकते हैं। कहीं भी हमें स्वयं को देह भान में होकर नहीं कुछ भी करना है। स्वयं को वो समझना है, जो मैं हूँ। जितनी देर भी समझेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, उस तरीके से जीवन बड़ा सहज हो जाएगा। ओम शांति।